साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। अगर आपने बैंक से लोन लिया है और अब चुका पाना मुश्किल हो रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है। आपके साथ फिर भी बैंक कर्मी बदतमीजी से पेश नहीं आ सकते हैं। बस आपको अपने अधिकार जानने होंगे जिसे सरकार की तरफ से आपको दिए गए हैं। ग्राहकों के कुछ लीगल राइट्स हैं जिनके जरिए वो थोड़े दिन की मोहलत जरूर पा सकते हैं। अगर आपने किसी वजह से किसी एक लोन पर डिफॉल्ट करा दिया हो तब भी आपके कुछ अधिकार बनते हैं। खबर में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच पाए। दरअसल कर्जदारों को भी सरकार ने कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिसके इस्तेमाल से आप परेशानी से उबर सकते हैं। प्रॉपर्टी नीलाम से लेकर नोटिस देने तक के नियम बनाए गए हैं ताकि कर्जदारों को दिक्कत ना हो। अगर इन नियमों को तोड़ा गया तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। आज हम लोन डिफॉल्टर्स अधिकार के बारे में बताने जा रहे हैं। किसी कर्जदार को नोटिस पाने का अधिकार होता है। अगर आप बकाया चुका पाने में सक्षम नहीं हैं, तो बैंक आपको सीधे अपराधी नहीं बना सकती है। इसके अलावा ना तो डिफॉल्ट करने से आपके अधिकार छीने जा सकते हैं। बैंकों को एक तय प्रोसेस के साथ अपनी बकाया रकम की वसूली करनी होती है और इसके तहत आपके एसेट्स पर कब्जा करने से पहले मौका और समय दोनों दिया जाएगा ताकि आप लोन चुका दें। सामान्य तौर पर 90 दिनों तक ड्यू पेमेंट होने पर ऐसे बरोअर को बैंक नियम के मुताबिक नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि NPF में डाल देते हैं। ऐसे में लेंडर को 60 दिनों की अवधि का नोटिस जारी किया जाना होता है। डिफॉल्टर को इतना समय देना आवश्यक है। अगर इस समय सीमा में और नोटिस के बाद भी बोरोअर बैंक को पेमेंट नहीं कर पाता है तब बैंक उसकी एसेट को सेल कर सकती है। हालांकि प्रॉपर्टी सेल करने के 30 दिन पहले बैंक पब्लिक नोटिस देता है। दूसरा है सही वैल्यू सुनिश्चित करने का अधिकार। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि 60 दिनों के नोटिस पीरियड के दौरान बकाया पे नहीं करने या जवाब नहीं देने पर नियम के मुताबिक रकम की वसूली के लिए लेंडर आपकी प्रॉपर्टी की नीलामी शुरू करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि नीलामी से पहले भी एक नोटिस भेजे जाने का नियम है। दरअसल नीलामी से पहले एक और नोटिस देना होता है। इस नोटिस में बैंक के वैल्यूअर्स की ओर से आंकी गई एसेट्स की वैल्यू के बारे में बताना होता है। इसमें रिजर्व प्राइस, नीलामी की तारीख, समय और अन्य कई जानकारियां दी जाती हैं। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू कम आंकी गई है तो बोरोअर अपनी ऑब्जेक्शन दर्ज कराने का अधिकार रखता है। बोरोअर को ये अधिकार होगा कि वो अपनी ओर से कोई बेहतर ऑफर दे जिससे कि वो अपने ऑब्जेक्शन सही करार सके। इसे और बेहतर तरीके से समझा जाए तो बोरोअर खुद से अच्छी प्राइस की पेशकश करने वाले बायर्स को खोजकर उनकी लेंडर से मीटिंग करवा सकता है। तीसरे अधिकार के बारे में जान लेते हैं जो है बाकी रकम हासिल करना। आपकी एसेट पर लेंडर का भले ही कब्जा हो लेकिन फिर भी आप ऐसे ना सोचें कि आपके हाथ में कुछ नहीं रहा। नीलामी की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। ऐसा करना अब आसान हो गया है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ज्यादातर लेंडर्स ई ऑक्शन करते हैं। लेंडर्स को अपनी बकाया रकम वसूल कर लेने के बाद बाकी की राशि रिफंड करनी होती है। रकम और नीलामी के आयोजन में हुए खर्चों की वसूली के बाद बैंक को बाकी बची रकम बोरोअर को देनी होगी। इस बारे में कानून के तहत बनाए गए नियम में बताया गया है। अब चलिए सुनवाई के अधिकार को जान लेते हैं। आपको ये अधिकार है कि नोटिस पीरियड के दौरान आप ऑथराइज्ड अधिकारी से बात कर सकते हैं। कब्जे के नोटिस के संबंध में अपने ऑब्जेक्शन के बारे में बता सकते हैं। अधिकारी को 7 दिनों के अंदर इस बारे में जवाब देना होगा। आपत्ति को खारिज करने की स्थिति में इसका वैध कारण बताना होता है। हर एक ग्राहक को मानवीय व्यवहार का अधिकार होता है। हर बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोल है और कोई भी बैंक रकम वसूली के लिए गलत व्यवहार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। रिकवरी एजेंट्स के द्वारा लोगों को प्रताड़ित किए जाने की शिकायत के बाद RBI कुछ सालों पहले इस बाबत बैंकों को फटकार भी लगा चुकी है। इसके अलावा बैंक भी कस्टमर्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस का अपनी इच्छा से पालन करते हैं। बैंकों ने ऐसा करने का फैसला अपने कोड ऑफ कमिटमेंट के तहत किया है ताकि कस्टमर्स को परेशानी ना हो।
एक बात और जान लेना जरूरी है और वो ये है कि बोरोवर की पसंद की जगह पर ही एजेंट्स उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर बोरोवर ने कोई जगह नहीं बताई तो घर या काम करने वाली जगह पर मुलाकात की जा सकती है। एजेंट्स को बोरोवर की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर ही काम करना होगा। वो केवल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही मीटिंग कर सकते हैं। अगर आप अपने होम लोन, पर्सनल लोन या फिर EMI नहीं चुका पाते और ऐसे में डिफॉल्ट कर जाते हैं, तब आपको अपने अधिकारों को ध्यान में रखकर अपने एक कदम को उठाना चाहिए ताकि आपकी परेशानी और क्षति दोनों कम हो सके। अगर कंपनी या फिर बैंक आपको परेशान करे, तब आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर इन हरकत पर लगाम कस सकते हैं। लोन ना चुकाने वालों के अधिकारों के बारे में दी गई जानकारी की पुष्टि नेटडिफ्यूज नहीं करता है। ये जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं, जिसका मकसद आपको इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।